एक दिन मैया यशोदा अपने आंगन में बैठकर अपने लाला का तेल उबटन करके काजल लगा करके पयोधर पान करा रही थी, दूध पिलाए जा रही थी, भगवान दूध पिए जा रहे थे। अश्वगंधा गायों का सुंदर सा मधुर मिष्ठान युक्त दूध उबल रहा था चूल्हे पर। मैया यशोदा रखे हुई थी, अपने लालन को वो पालने में झुला रही थी, निहार रही थी अपने लाला के छवि को। बड़ी प्रसन्न थी मैया यशोदा और लाला को दूध पिलाए जा रही थी। माँ के स्तनों का दूध अपने वात्सल्य प्रेम के कारण उमड़ रहा था, दूध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर नन्हे से बालक श्री कृष्ण सोचते थे कि मैया दूध पिला रही है, सोचती है कि मेरे लाला का पेट भर जाए, किंतु मैं तो त्रैलोकों का अखंड ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मेरा पेट इतना जल्दी इतना शीघ्र थोड़े भरने वाला है। मैया सोचती है कि पिला दूंगी तो भर जाएगा। मैया दुग्ध पिलाए जा रही थी, कान्हा पिए जा रहे थे, पिया जा रहे थे, पिए जा रहे थे। न कान्हा का पेट भर रहा था, न मैया के स्तन का दूध समाप्त हो रहा था। मैया के स्तनों में दूध उमड़ता ही जा रहा था, कान्हा पिए ही जा रहे थे। कान्हा का पेट इसलिए नहीं भर रहा था कि जो त्रैलोक्य का स्वामी है, पूरा संसार भगवान सोचते थे कि तीनों लोकों का पेट भर जाए तब तो हमारा पेट भरेगा, किंतु मैया सोचती है कि लाला का पेट भर जाए। इसी बीच अश्वगंधा गायों का दूध जो मैया यशोदा ने चूल्हे पर रखा था वो उफनने लगा, वो उफान मारने लगा, फफाने लगा। इधर न मैया के स्तन का दुग्ध समाप्त हो रहा था, न कान्हा का पेट भर रहा था। अतः जब दुग्ध सुंदर सुंदर गायों का दूध, अश्वगंधा गायों का दूध माता ने चूल्हे पर रखा था, उफनते हुए देखकर कान्हा को झिटक दिया और अरे राम, मेरा कान्हा क्या पिएगा। कान्हा को गोद से उतार करके मैया और चली गई दूध को उतारने के लिए। वो दूध उतारने लगी, क्योंकि दूध ने क्या सोचा, क्यों फान मार रहा था। दुग्ध ने सोचा कि अरे कन्हैया, मेरे स्वामी इन्हीं के मुख का पान बनने के लिए, इनके मुख का स्पर्श का लाभ लेने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए ही तो मैं चूल्हे पर जल रहा हूँ। और मैया के स्तन का दूध न समाप्त होगा और न कान्हा का पेट भरेगा तो मैं जी कर क्या करूँगा। अर्थात भगवान का जीवन में पदार्पण न हो तो जीव का जीना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए दूध ने सोचा कि मुझे तो प्राण दे देना चाहिए, अग्नि में जल करके अपने प्राण को न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि कान्हा के मुख से जब लगूंगा ही नहीं, मैया के स्तन का दुग्ध समाप्त होगा ही नहीं, तो मेरे जीने का क्या लाभ। इसलिए उफान मारकर वो चूल्हे में गिरने लगा। मैया ने कान्हा को झटक दिया और चली गई दूध उतारने। और इधर कान्हा ने सोचा, अरे मैया को मुझसे प्रेम नहीं है, दुग्ध से प्रेम है। मैया को दुग्ध से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है। इसलिए माता वो चूल्हे से दूध उतार रही है, उसकी व्यवस्था बना रही है। तब तक कन्हैया ने सोचा कि अब मैं कुछ लीला करूं, माता को दिखाऊं। तो वो माखन मथ करके, माता यशोदा जो रखी हुई थी, वो मथे हुए माखन को एक उखली के सहारे उखल को लिया, उखल को नीचे करके ऊपर कन्हैया चढ़ गए और फिर उस माखन में हाथ डाला। माखन में हाथ डाला। याद रहे, जब भी बच्चा कोई काम करता है तो अपने घर से ही प्रारंभ करता है, अच्छा हो या बुरा हो। जब शिशु कोई कार्य करेगा तो अपने घर से ही प्रारंभ करेगा। कान्हा ने हाथ डाला और वो छीका जो था, वो माखन का मटकी जो था, उसमें से माखन निकाला, खाने लगे। उधर मैया दूध का व्यवस्था करके और जब आई
तो माता ने सोचा अपने कान्हा को देखूं, जाती है देखती है तो कान्हा तो है नहीं। मैया घबराई, मेरा कान्हा कहाँ चला गया। जाकर घर में देखती है कि अरे वो तो उखली पर चढ़कर मेरा नन्हा सा कान्हा ये छीके में, ये घूंचे में, मटकी में हाथ डाला है। मैया आई तुरंत घबराई, अरे ये तो चोरी कर रहा है। अरे चोरी, अरे चोर, तू क्या कर रहा है। नन्हे से कान्हा ने अपने तोतली भाषा में कहा, मैया मैया मेरे हाथों में जलन हो रही थी, सो मैंने इस माखन के मटकी में हाथों का जलन मिटाने के लिए ये हाथ डाला। कहा अच्छा, अरे चोरी करने के ख्याल से तू आया, चोरी कर रहा है माखन का, ये बुरा आदत कहाँ से सीख लिया। नहीं नहीं, मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया ने कहा ना मैया ना, मत मार। कहा ये मुख में माखन क्यों लगा है। जब तू ऐसा किया, जब तुम्हारे हाथों में जलन हो रही थी तो मुख में माखन क्यों लगा है। कान्हा बोले मैया ये चींटी जो है ना, एक चींटी हमारे मुख से होकर के मुख के अंदर जा रही थी, सो इसको भगाने के लिए मैंने जब हाथ को मुख पर लगाया सो माखन लग गया। कहा नहीं ना बाबा ना, तू तो चोरी कर रहा है, गलत आदत सीख रहा है, इसलिए मैं तुझे बांधूंगी। और मैया जसोदा ने बांधना शुरू किया, प्रारंभ किया। कान्हा को रस्सी लाई, कान्हा के कमर में बांधा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर पुनः दूसरी रस्सी मंगाई। मैया जसोदा ने, ये गलत आचरण सीख रहा है, मेरा लाला गलत आचरण सीख रहे, तो माखन चोरी करना सीख रहा है, इसलिए दूसरी रस्सी लाई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, घर की जितनी रस्सियाँ थी सारी रस्सियाँ मंगाई माता जसोदा ने, सारी रस्सियाँ छोटी पड़ गई। अब तो माता घबराई, अरे ये क्या, ये नन्हा सा बालक, घर की सारी रस्सियाँ इसके कमर में नहीं अट रही, अरे ये क्या हो गया। जब माता ने घबराई, पसीने से तरबतर हो गई, लथपथ हो गई, ये क्या हो रहा है, मेरा कान्हा नहीं बध रहा है। तो भगवान ने धीरे से कहा, मैया बरसाने की रस्सी राधा के यहाँ से लाओ ना। और बरसाने से रस्सी लाई गई, 2 अंगुल की रस्सी, और बरसाने की रस्सी से माता के द्वारा भगवान बध गए। भगवान ने यह साबित कर दिया कि मैया मैं अहंकार से नहीं बध सकता, मैं कभी भी धृष्टता से नहीं बध सकता, मैं तो जब भी बधता हूँ तो भगवान भक्त के वश में, मैं तो भक्तों के वश में होता हूँ, भक्तों ने तो मुझे बांध रखा है, इसलिए मैं प्रेम से बधता हूँ, मैं प्रेम से बधता हूँ मैया, मैं अहंकार से नहीं बधता हूँ। इसलिए भाई भगवान बध गए। और जब भगवान बध गए तो ये 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ने का तात्पर्य क्या है। रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ती थी, इसलिए कि जीव का अहंकार कि मैं भगवान को जो कर सकता हूँ कर दूंगा, भगवान को बांध भी सकूंगा। 1 अंगुल रस्सी की छोटी पड़ने का तात्विक अर्थ ये है। और दूसरी अंगुल कि यह जीव सोचे कि भगवान को मैं बिना प्रेम का जो चाहूं सो कर दूं, क्रोध में, अपने अहंकार में जैसा चाहूं वैसा कर दूं, तो भला संसार को बांध कर रखने वाले को यह जीव क्या बांधेगा। जीव शिव को भला कैसे बांध सकता है। इसलिए जीव कभी शिव को नहीं बांध सकता, कभी अहंकार नहीं बांध सकता, पहली अंगुल रस्सी छोटी, और कभी जीव शिव को नहीं बांध सकता, दूसरी अंगुल छोटी। इसलिए भगवान के कमर में 2 अंगुल ही छोटी पड़ती थी रस्सी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु।